Hello students, I Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in SPC Government College, Ajmer. Welcome you all. Today I am going to deliver a lecture on issue of shares. देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं. What is the shares? इसको भी सेक्शन 284 में डिफाइन कर रखा है. शेयर्स मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है. जैसे शेयर कैपिटल मान लो डिवाइड कर रखी इन द लैक्स रुपीज, 1 लाख रुपीज, तो उसका एक हिस्सा उसको हम बोलते हैं शेयर. तो शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है. इट इंक्लूड्स स्टॉक. ए शेयर इज 1 यूनिट ऑफ फिक्स्ड डिनोमिनेशन, मतलब शेयर की वैल्यू होती है 1 रुपीज का भी हो सकता है, 2 रुपीज का हो सकता है, 5 रुपीज का हो सकता है, 10 रुपीज का हो सकता है, और एक शेयर 100 का भी हो सकता है, और जैसा भी कंपनी डिसाइड करती है. तो इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 लाख शेयर्स है, इनको कंपनी ने डिवाइड कर रखा है 10,000 इक्विटी शेयर्स में. तो एक शेयर हो गया आपका 10 रुपीज का, तो ये इसकी फेस वैल्यू है. अब शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया आपको, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. फिर प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स बता रखे हैं. ये भी कई प्रकार के होते हैं प्रेफरेंस शेयर. कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. कुमुलेटिव मीन्स यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो कंपनी, यदि लॉस हो गया तो कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकती इन द केस ऑफ लॉस. तो फिर कंपनी डिविडेंड को रिजर्व कर लेती है, मीन्स उस साल नहीं बांटती है, और नेक्स्ट ईयर या जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस समय कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है. इसलिए उसका कुमुलेटिव होता जा रहा है डिविडेंड, इसलिए इनको बोलते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जो कुमुलेटिव नहीं है, यानी कंपनी को लॉस हो गया और कंपनी डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो कुमुलेटिव नहीं होगा. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल मीन्स यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनुमति देते हैं या कंपनी रिजोल्यूशन पास करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी कन्वर्ट कर सकती है इन द न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स. यानी कंपनी प्रेफरेंस शेयर के बदले दूसरे शेयर्स दे सकती है, डिवेंचर भी दे सकती है. उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जिनको नहीं कर सकती वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. एंड द नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. हमारा एक चैप्टर भी है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो जब हम उसको स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है. तो इसका नाम है रिडीमेबल, मीन्स कंपनी इन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकती है, और जो इरिडीमेबल होंगे उनका नहीं कर सकती है. अब हम देखते हैं शेयर कैपिटल कौन कौन सी होती है, यानी शेयर कैपिटल को भी डिवाइड कर रखा है इन कैटेगरीज में. सबसे पहले हम देखते हैं, इनको हम बैलेंस शीट में भी शो करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं अथोराइज्ड, इसी का नाम है नॉमिनल और दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल. आपके एक दूसरा पेपर भी चलता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपनी लॉ का पेपर चलता है. तो कंपनी लॉ में आप डिटेल में इसको और पढ़ सकते हैं. पूरे कंपनी की बुक पूरी है कंपनीज लॉ, यानी पूरी बुक में कंपनी के बारे में पढ़ना आपको. तो थ्योरेटिकल पार्ट वहाँ आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. यहाँ हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज, बैलेंस शीट और ये सीखेंगे अकाउंट्स बनाना. अभी मैं बता रहा हूँ आपको अथोराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. ये क्या होता है कि कंपनी अपनी लाइफ में मैक्सिमम जितने शेयर इशू कर सकती है, मैक्सिमम अपनी लाइफ में मैक्सिमम जितने कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है उसको हम बोलते हैं अथोराइज्ड शेयर कैपिटल. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी इज अथोराइज्ड टू द अमाउंट ऑफ. अथोराइज्ड मतलब जब कंपनी अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम जब कंपनी आरओसी ऑफिस में डिपॉजिट करती है तो कंपनी को पूरी डिटेल उसमें देनी होती है कि हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी. तो उस एक बुक की जैसे बना देते हैं हम
पार्षद सीमा नियम को, उसमें जो रजिस्टर्ड, जब हम रजिस्टर्ड करते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस समय इस कैपिटल की डिटेल उसमें होती है। तो इसका मतलब इसीलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, यानी अथोराइज्ड। हमने पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अथोराइज्ड कर दिया गया है कि कंपनी अपने पूरी लाइफ में मैक्सिमम इतने ही शेयर इशू करेगी। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, यानी अथोराइज कैपिटल का पार्ट है इशूड कैपिटल, क्योंकि कंपनी पूरे शेयर इशू एक साथ नहीं करती, जितनी उसको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतने ही शेयर इशू करेगी। तो जब कंपनी जितने शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कंपनी ने शेयर इशू किए और पब्लिक जितने सब्सक्राइब कर रही है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी पब्लिक ने जितने शेयर परचेज किए उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख शेयर्स, अब कंपनी ने अभी इश्यू किए हैं 50,000 शेयर्स, तो जितने इश्यू किए हैं उसको हम बोलेंगे, वो अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है, तो वो हो गया इश्यूड कैपिटल। अब 1 लाख में से 50,000 इश्यू किए तो 50,000 इश्यूड कैपिटल। अब उसमें से पब्लिक ने यदि फॉर एग्जांपल 40,000 ही परचेज किए हैं तो 40,000 होगा सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मीन्स कंपनी ने जितनी अमाउंट कॉल की है, क्योंकि कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का शेयर है, एक साथ कंपनी कभी भी पूरे 10 रुपीज़ पब्लिक से नहीं लेती है, पार्ट्स में लेती है। जैसे एप्लीकेशन पे लेगी, फिर नेक्स्ट टाइम अलॉटमेंट पर लेंगे, फर्स्ट कॉल पर लेगी कंपनी, और सेकंड कॉल भी हो सकती है, फाइनल कॉल। तो कंपनी उसको 10 रुपये का शेयर है, टुकड़ों में लेती है, 2 रुपये 3 रुपये ऐसे। तो जितना कंपनी ने कॉल किया है, यानी ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है, और जितना कॉल्ड किया है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे 8 रुपये कंपनी ने परचेज, 8 रुपये यानी 8 रुपीज़ कंपनी पब्लिक से मांग रही है, तो उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। और कंपनी ने जितनी पेमेंट कर दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कंपनी ने 8 रुपये मांगे और कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर लेस कर देंगे। तो जितना पेमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल ये होया आपके 8 लाख रुपीज़ और पब्लिक ने दिए अभी 7 लाख रुपीज़, तो जितना पेमेंट रिसीव हो गया उसको बोलेंगे हम पेड अप कैपिटल, यानी जनता ने इतना ही पेड किया है।